गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आपका भाई वापस आ गया है एक और बहुत अच्छी वीडियो लेके। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिसने पिछली वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया है। पर आप लोगों से मेरी एक शिकायत भी है, पिछली वीडियो में 14 से 15 हज़ार व्यूज़ आए हैं, बट भाई उससे मेरे बस 400 से 500 सब्सक्राइबर ही बढ़े हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एंड आपके लिए यूज़फुल भी हो अगर ये वीडियो डेफिनेटली जो फ्यूचर में होने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी ऐसे अच्छी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली मेरी वीडियोस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि भाई कोई पीसीटी के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते भी है कि पीसीटी क्यों ज़रूरी है, क्यों पीसीटी करनी ही करनी चाहिए, या फिर पीसीटी नीडेड होती है कि नहीं होती है एक आफ्टर साइकिल में, एंड किस साइकिल के बाद पीसीटी करनी चाहिए एंड किस साइकिल के बाद पीसीटी नहीं करनी चाहिए। एंड जो साइकिल में जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो जाते हैं या फिर हमारे बाल झड़ते हैं, तो उन चीज़ों का क्या इलाज है एंड किस तरीके से हम अपनी साइकिल को सेफली चला सकते हैं, उसमें मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे कि पीसीटी में क्या क्या कंपाउंड यूज़ करने चाहिए, कितने टाइम तक यूज़ करने चाहिए एंड उनका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, किस साइकिल के बाद पीसीटी करनी चाहिए, किस साइकिल के बाद नहीं करनी चाहिए, वो भी आंसर मैं दे दूंगा। एंड साथ ही साथ जो लोग डरते हैं कि भाई हमें गाइनो ना हो जाए या फिर हमारे बाल ना झड़ जाए साइकिल में, जिन लोगों को टेंडेंसी होती है बाल झड़ने की, उस चीज़ का भी मैं आपको हल बता दूंगा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी एंड आफ्टर साइकिल आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आ जाते हैं पीसीटी के ऊपर। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट साइकिल थेरेपी। एंड ये क्यों ज़रूरी होती है, सबसे पहले इस चीज़ पे आते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम ज़रूरी है। तो पीसीटी हम इसलिए करते हैं जब हम टेस्टोस्टेरोन या कोई भी कंपाउंड लेते हैं इंजेक्टेबल, तो बेसिकली आप ये समझिए कि उनका जो बाप है वो टेस्टोस्टेरोन ही है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड हो, एनावार भी हम खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं हम, तो उनका जो बाप है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। तो जब भी हम अपनी बॉडी में बाहर से टेस्टोस्टेरोन डालते हैं, तो जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं यानी कि टट्टे होते हैं, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ये सिग्नल जाता है कि हमें टेस्टोस्टेरोन जो हमारी नीड है वो बाहर से फुलफिल हो रही है। तो हमें खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी की टेंडेंसी होती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। आप कोई भी ऐसी दवाई वगैरह कुछ नहीं खा सकते जिससे बंद हो जाए। आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप इंट्रा साइकिल हफ्ते में 500 IU HCG ले रहे हैं तो मे भी आप इस चीज़ को बंद कर सकते हैं, बट उसमें भी वो देखा गया है स्टडीज़ में कि इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो एक पीसीटी यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब शॉर्ट में ये भी समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने पोस्ट साइकिल थेरेपी या फिर पीसीटी नहीं करी अपनी साइकिल के बाद, तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। डेफिनेटली आपकी जो बॉडी, बेसिकली ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है। यानी कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर आप बाहर से टेस्ट ले रहे हैं वो कम भी हो चुके हैं, तो 5 से 6 महीने में आपकी बॉडी अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में वापस आ जाएगी। पर हम ये नहीं चाहते कि बॉडी इतना लंबा टाइम ले अपनी वापस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रीगेन करने में, तो इसलिए हम उसमें बाहर से कंपाउंड्स डालते हैं जो कि हमारे टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं एंड हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को भी स्टिमुलेट, जिसके कारण जो हमारी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो शट हो गई है वो वापस दोबारा साइकिल में आ पाए एंड हमारी बॉडी खुद का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। एंड अगर हम उतने लंबे समय तक काफ़ी लो टेस्टोस्टेरोन में रहे यानी कि साइकिल के बाद, तो हमारी बॉडी ने जितना भी मसल गेन करा है साइकिल के दौरान वो उसे काफ़ी ज़्यादा लूज कर देगी, यानी कि वो बस 20 से 30% मसल को मेंटेन कर पाएगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए हम पीसीडी करते हैं ताकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल से वो वापस आ जाए एंड हमारी बॉडी मैक्सिमम मसल रिटेन कर पाए जो कि हमने साइकिल में गेन करी है। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि भाई मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा हूँ। तो गाइज मेरे पास एनाबॉलिक्स में सर्टिफिकेशन है एंड साथ ही साथ मैं एक पर्सनल ट्रेनर एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। आप यहाँ पे मेरा पेज देख सकते हैं एंड मैंने अभी तक करीब 100 से ज़्यादा लोगों को स्टीरॉयड गाइडेंस में गाइड करा है एंड मैंने बहुत सारी बॉडीज़ देखी है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कब आपको पीसीटी करने की ज़रूरत है, कब नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होती है कि अगर वो किसी भी तरीके का ओरल स्टीरॉयड ले रहे हैं यानी कि बस एनावार या फिर डेनाबॉल खा रहे हैं, तो उनको पीसीटी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिकॉज हम किसी भी तरीके का अगर एनाबॉलिक किसी भी तरीके का ले रहे हो, चाहे आप एनावार की गोली खा रहे हो, एक ही खा रहे हो भले ही, तो उससे भी आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद सप्रेस होने लग जाते हैं। बॉडी को एक सिग्नल चले जाता है कि हमें बाहर से टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है,
तो उसमें भी आपकी बॉडी है जो अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। तो किसी भी तरीके की साइकिल में आपको पीसीटी करनी बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ, पीसीटी हर बंदे के लिए अलग होती है। जिस तरीके का आप साइकिल चलाते हो उस तरीके की आपकी पीसीटी होती है। बट मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मस बंदे के लिए, यानी कि जो अपनी पहली, दूसरी या तीसरी साइकिल चला रहा है, उसके लिए आपको पीसीटी बता देता हूँ, जिसने नॉर्मल कंपाउंड्स लिए हुए हैं। तो आप किसी भी तरीके का जो कंपाउंड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट लेते हैं, तो उसकी हाफ लाइफ 6 दिन की होती है। तो आप 6 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद अपनी पीसीटी शुरू कर सकते हैं। या फिर आप प्रोपोनेट ले रहे हैं तो उसकी हाफ लाइफ 3 दिन की होती है, तो आप 3 दिन बाद अपनी पीसीटी शुरू कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि आपके कंपाउंड की हाफ लाइफ कब खत्म हो रही है, उसके हिसाब से आपको पीसीटी अपनी शुरू करनी है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन हम यूज़ करेंगे उसका नाम है टेमोक्सिफेन। एंड ये क्या काम करती है, ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है। एंड ये हमारे जो निपल्स में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, जिससे हमें गायनो नहीं होता है। ड्यूरिंग द साइकिल भी हम इसे ले सकते हैं एंड आफ्टर साइकिल भी हम इसे पीसीटी में ज़रूर चलाते हैं। इसकी जो डोजेज रहती है वो रहती है 20 mg एंड इसे हम लेते हैं 6 हफ्ते तक आफ्टर साइकिल। यानी कि जब से आपने इंजेक्ट करना बंद कराया एंड आपकी हाफ लाइफ खत्म हो रही है, उसके 6 हफ्ते तक आपको टेमोक्सिफेन 20 mg डेली खानी है। एंड आप इसको खाली पेट सुबह के टाइम खा सकते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में जो ओवर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है आफ्टर द साइकिल, ये उससे भी कंट्रोल करती है। तो जो एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं आफ्टर साइकिल जब आप कंपाउंड छोड़ते हैं, तो ये उनको भी कंट्रोल करती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑलरेडी इंटर साइकिल में गायनो हो चुका है एंड आपके निपल में पफीनेस वगैरह आ चुकी है, तो फिर टेमोक्सिफेन कुछ भी नहीं काम करेगी, उसके लिए अलग ड्रग्स यूज होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जो सेकंड हमारी टैबलेट यूज होगी पीसीटी में, उसको हम बोलते हैं क्लोमिड। एंड ये बेसिकली क्या करती है, ये हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को स्टिमुलेट करती है। यानी कि ये हेल्प करती है हमारे जो टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्शन है उसको वापस रिस्टोर करने में। यानी काफ़ी इफेक्टिव दवाई है, पर आपको इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं खाना है, आपको इसको एटलीस्ट 4 हफ्ते तक लेना है बस। एंड इसकी जो डोजेज होंगी वो होगी 50 mg एंड ये गोली आपको एवरीडे खानी है। जैसे कि मैंने टेमोक्सिफेन के लिए बताया था कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है उसे हम बोलते हैं HCG, यानी कि ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे टेस्टिकल्स को डायरेक्ट स्टिमुलेशन देता है एंड हमारे LH प्रोडक्शन को वापस शुरू करवाता है। एंड इसको कैसे लेना है, इसकी 5000 IU की वाइल आती है एंड आपको उसको पाउडर फॉर्म आता है, एक लिक्विड फॉर्म आता है। आप उन दोनों को आपस में मिक्स करना है एंड उसके बाद आपको 1000 IU लगाना है हर हफ्ते एंड इसको आपको 4 हफ्ते तक लगाना है। अब आ जाते हैं हमारे आयुर्वेदिक चीज़ों के ऊपर, या फिर जो हमारे विटामिन हमारे लिए ज़रूरी है ड्यूरिंग पीसीटी। तो आपको अश्वगंधा KSM 66 एंड उसके साथ आपको लेना है गोक्षुदा, जिंक मैग्नीशियम का सप्लीमेंट एंड विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे लोग जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड पोटेशियम के डेफिशिएंट होते हैं। आप चाहते तो पोटेशियम का भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, KMAC करके आता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी में चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी मैक्सिमम मसल रिटेन कर पा रही है एंड आपने मैक्सिमम अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल से जो ड्रॉप हुए थे उन्हें वापस रीगेन कर लिया है। एंड आप इस समय बहुत ज़्यादा हेल्थी फील करेंगे। आप बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं करेंगे जैसे लोग मोस्टली साइकिल के बाद फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह, वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी अगर आप इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन खाएंगे। अब आ जाते हैं बहुत बड़े क्वेश्चन के ऊपर। जो लोग कहते हैं कि साइकिल के दौरान उनको हेयर लॉस हो जाएगा, या फिर जो लोग टेंडेंट होते हैं बाल झड़ने के या फिर बाल्डिंग के, तो वो लोग अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें ड्यूरिंग साइकिल। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर आपको टेंडेंसी है हेयर फॉल की, या फिर आपको जेनेटिक हेयर फॉल की दिक्कत है, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स को भी हेयर फॉल हो चुका है और बाल्ड है या फिर, तो डेफिनेटली जब आप स्टीरॉइड्स लेंगे तो वो आपकी बाल्डिंग की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगा। ठीक है, बिकॉज उस समय हमारी बॉडी में DHT प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड DHT के कारण जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं एंड जिससे हमें हेयर फॉल होती है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि आप समझ गए कि DHT को कंट्रोल करना ही इसका मेन सोल्यूशन है। एंड मेल पोर्टेंट बालनेस जो होती है उसका भी मेन जो दिक्कत होती है वो DHT की वजह से ही होती है। तो इसको सही करने के लिए आपको जो DHT ब्लॉकर खाने पड़ते हैं एंड बेसिकली हम इन्हें 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी बोलते हैं। एंड ये दवाइयों का नाम होता है फेनिस्ट्राइड या फिर डूटास्ट्राइड।
पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको सीधा इस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं मिनॉक्सिडिल एंड मिनटॉप वगैरह, ऐसी नाम से बिकता है वो मार्केट में। बेसिकली आप मिनॉक्सिडिल को लगाएंगे तो उसके अंदर पोटेशियम एक्टिवेटर होता है। जब हमारी जो रूट्स होती है वो श्रिंक हो जाती है तो वापस उन्हें खोल देता है। एंड स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि मिनॉक्सिडिल को 1 साल तक यूज़ करने से एंड उसके साथ डर्मा रोलर को यूज़ करने से लोगों के जो बाल झड़ गए थे वो भी वापस रीगेन हो जाते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल की टेंडेंसी है तो आप इंट्रासाइकिल मिनॉक्सिडिल तो ज़रूर यूज़ करना अगर आप फेनिस्टाइड पे ना खाओ। एंड दूसरी चीज़, अगर आपका हेयर फॉल काफ़ी एग्रेसिव है, ऐसा है कि आपके काफ़ी सारे बाल झड़ जा रहे हैं एक बारी में, तो फिर आपको फेनिस्टाइड खाना भी बहुत ज़रूरी है, बट आपकी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अंदर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा एंड अगर इसने आपकी कोई भी हेल्प करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड फॉलो कर देना गाइज़। आप सब लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई, इसलिए मैं तुरंत वीडियो नहीं ला पाता, क्योंकि फिर एक मोटिवेशन नहीं आती है गाइज़। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे भी अपने भाई को डेली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहता है इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय बाय गाइज़।